हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू नेट जेआरएफ प्रिपरेशन विद एबीएस। मैं हूं अरुण और आज हम करने वाले हैं नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 में पूछे गए ज्योग्राफिकल थॉट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को, जो कि मैंने आपके लिए वन लाइनर फॉर्म में लिख रखे हैं। ये क्वेश्चंस नेट जेआरएफ के साथ साथ पीयूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा और हो सके तो आप इनको बार बार करिएगा। ठीक है, आप इनको चाहें तो रिपीट मोड पे भी देख सकते हैं। तो ये आज के लिए आपका ये पहला क्वेश्चन है। भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश ये किसने दिए थे? तो ये रिस्टोफेन ने दिए थे। प्रादेशिक अध्ययन के लिए क्रोनोलॉजी या फिर वितरण विज्ञान नाम किसने दिया था? तो वो भी वॉन रिस्टोफेन ने दिया था। ग्रीक भूगोलवेताओं का क्रम ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, एराटोस्थनीज और हिपार्कस। केंद्र स्थल सिद्धांत जो था वो मैकिन्टन ने दिया था। केंद्र स्थल को आप हार्टलैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। परमा स्थल रिमलैंड का जो सिद्धांत था वो स्पाइकमैन ने दिया था। इनकी एक बुक आई थी ज्योग्राफी ऑफ पीस 1944 में, उसमें ये सिद्धांत दिया था। राज्य का निर्माण ये सिद्धांत जो था वैन बेल्किनबर्ग ने दिया है। और राज्यों के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत ये रेडजेल साहब ने दिया है। ठीक है। स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रम विकास के 4 चरणों का निरूपण, 4 चरणों का निरूपण ये जॉन फ्राइडमैन ने दिया है। और जो 4 चरण थे वो कौन से थे? मौद्रिक नीति, कराधान, निजीकरण और नियंत्रण। इनकी एक बुक भी आई थी, ए थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। किसकी ये बुक थी? जॉन फ्राइडमैन की। आपको याद रखनी है बुक थी ए थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। दूसरी बुक थी पूंजीवाद और स्वतंत्रता। क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वो बर्नहार्ड बरेनियस को कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो बर्नहार्ड बरेनियस को क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये दोनों बुक्स किसकी हैं? ये फ्रेडरिक रेडजेल की हैं। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, पहले ठीक से याद रखनी है। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, दूसरी है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। दोनों बुक्स किसकी हैं? तो ये फ्रेडरिक रेडजेल की बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन है रैंक कोफिशिएंट मेथड, ये किसने दिया था? तो ये कैंडोल ने दिया था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। रैंक कोफिशिएंट मेथड किसने दिया था? कैंडोल ने दिया था। क्रॉप यील्ड एंड कंसंट्रेशन इंडिसेस, ये जसवीर सिंह का है। क्रॉप यील्ड एंड कंसंट्रेशन इंडिसेस, ये जसवीर सिंह का है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड, ये डडले स्टम्प का है। ये ब्रिटेन के थे, डडले स्टम्प ब्रिटेन के थे। ये भी कल्चर से संबंधित है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड, डडले स्टम्प। इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये एम सफी मतलब मोहम्मद सफी ने दिया था। प्राइमेट सिटी की अवधारणा मार्क जेफरसन ने दी थी, 1939 में दी थी। इसमें प्राइमेट सिटी जो एक मैन शहर होता है उसकी बात की गई है। ठीक है। अल्फ्रेड वेवर ने मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी दी थी, जो कि थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री से संबंधित थे। ठीक है। औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत किसने दिया था? तो औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत जो था वो वेवर ने दिया था। और वो सिद्धांत जिसपे बेस था वो था न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। ठीक है। डीएम स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया था वो था इंडस्ट्रियल लोकेशन इन इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस। डीएम स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया था वो था इंडस्ट्रियल लोकेशन इन इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस। और बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशन फॉर ए ज्योग्राफिकल एंड डायनामिक थ्योरी, ये अल्फ्रेड पेड ने दिया था। तो आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं याद रखना। जब भी कोई सिद्धांत बिहेवियर से संबंधित पूछा है तो आपको लगा देना है अल्फ्रेड पेड के। ठीक है। और द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये दिया था ई.एम. हूवर ने। द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ई.एम. हूवर ने दिया था। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड पेंक ने दिया था। स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल, ये दिया था अल्फ्रेड पेंक ने। ठीक है। कोवर ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। टॉलमी की पुस्तक में सुधार किसने किया था? तो टॉलमी की पुस्तक में सुधार अल इदरीसी ने किया था और इन्होंने एक एटलस भी बनाया था। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज ने दिया था। थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, ये किसने दिया था? हॉल एंड डाना ने दिया था। ठीक है। थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन किसने दिया था? हॉल एंड डाना। थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये हैरी हेस ने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म, ये जेम्स हटन ने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म, ये जेम्स हटन ने दिया था। समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक एम.एफ. मरे, समुद्री विज्ञान के प्रतिपादक एम.एफ. मरे हैं। ये क्वेश्चन जो था 2021 में यूपी
पीजीटी में पूछा गया था। एलसी किंग पेडिप्लेनेशन चक्र 1948 में दिया था इन्होंने। एलसी किंग ने पेडिप्लेनेशन चक्र का सिद्धांत 1948 में दिया था। डब्ल्यू.एम. डेविस ने भौगोलिक चक्र का सिद्धांत जो था वो 1899 में दिया था। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी ईपी ओडम ने दिया है। इंडियन वाटर बेल्ट के.एल. राव ने दिया है। जियोलॉजी ऑफ इंडिया डी.एन. वाडिया ने दिया है। डैम एंड अर्थक्वेक एच.के. गुप्ता ने दिया है। आपको ये चारों याद रखने हैं। स्वदेश असंतुलित विकास की नीति का सिद्धांत ए.ओ. हर्समैन ने दिया है। स्वदेश असंतुलित विकास की नीति का सिद्धांत ए.ओ. हर्समैन ने दिया है। अब दिसंबर 2021 और जून 2021 के शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास ध्रुव सिद्धांत का सूत्रपात किसने किया था? पैराक्स ने किया था, 1955 में किया था। जब भी आपसे पूछा जाए कि विकास ध्रुव सिद्धांत का सूत्रपात किसने किया तो आप बोलेंगे पैराक्स ने किया। पर अगर पैराक्स ना दिया हो तो आप आंसर लगाएंगे जे बाउडिलिए। और अगर आपसे पूछा सुधार किसने किया तो जे बाउडिलिए। लेकिन अगर आपको पैराक्स ना मिले तो आपको बाउडिलिए में ही आंसर लगाना है। साम्य सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और गतिकी सिद्धांत था वो लाप्लास ने दिया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवल ने दिया था। और अप्रगामी या फिर स्थायी तरंग सिद्धांत जो था वो हैरिस ने दिया था। ठीक है, अप्रगामी या स्थायी तरंग सिद्धांत हैरिस ने दिया है और प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है वो विलियम हेवल ने दिया है। जलवायु वर्गीकरण में हेकेस्टोथर्मल की अवधारणा की वकालत कैंडोल और कोपेन दोनों करते हैं। ठीक है, बोलते हैं पेडिमेंट संरचना के पार्श्व समतल सिद्धांत किसने दिया था? ये जी.के. गिलबर्ट ने दिया था। पेडिमेंट की संरचना में पार्श्व समतल का सिद्धांत जी.के. गिलबर्ट ने दिया था। चीन का भूगोल वॉन रिस्टोफेन ने, ये चीन का भूगोल एक जो बुक है वो वॉन रिस्टोफेन ने लिखी है। ठीक है, गुन्नार मेडल इनने परपथीय एवं संचयी कार्यकृत का सिद्धांत दिया था। परिपथ एवं संचयी कार्यकरण का संबंध जो सिद्धांत था वो गुन्नार मिडाल ने दिया था। असंतुलित विकास की रणनीति ए.ओ. हर्समैन आप ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, कोर एंड पेरिफेरी मॉडल केंद्र और परपथीय मॉडल ये सिद्धांत जो था जॉन फ्राइडमैन ने दिया था। कोर एंड पेरिफेरी मॉडल और विकास केंद्र और विकास धुरी का सिद्धांत जे बाउडिलिए ने दिया था। विकास केंद्र और विकास ध्रुव का सिद्धांत जो था जे बाउडिविले ने दिया था, वही वो पैराक्स ने दिया था। और इन्होंने उसकी संकल्पना को थोड़ा सा प्रतिपादित और ज्यादा ठीक से कर दिया और उसको थोड़ा सा फेमस कर दिया था। मानवतावादी भूगोल के समर्थक थे हैरिस, गोयल के, ले और सैमुअल्स। आपको ये चारों याद रखने हैं कि मानवतावादी भूगोल के समर्थक कौन कौन से थे। तो हैरिस थे, गोयल के थे, ले थे और सैमुअल्स थे। सर्वप्रथम 1976 में यूफू तोआन ने मानववादी जो शब्द है ना मानववादी, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? यूफू तोआन ने किया था। कब किया था? 1976 में किया था। और इसके समर्थक कौन कौन है? हैरिस हैं, गोयल के हैं, ले हैं और सैमुअल्स हैं। ठीक है, अब ये अगला आते हैं। न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा अल्फ्रेड वेबर ने दी थी। कब दी थी? 1909 में दी थी। थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कब आई थी? ये आई थी 1929 में। किसने दिया था? वेबर ने दिया था, स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए। राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल किसने दिया था? तो सॉल कोहेन ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भू रणनीतिक में जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल किसने दिया तो सॉल कोहेन ने दिया। और भू राजनीतिक शब्द किसने दिया? तो ये किजेलन ने दिया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भू राजनीति शब्द किसने दिया तो जेलेन ने दिया था। और भू रणनीतिक शब्द जियो स्ट्रेटेजिक जो शब्द था या जो मॉडल था वो किसने दिया था? तो सॉल कोहेन ने दिया था। आगे देखते हैं जर्मन भूगोलताओं का क्रम क्या है? एफ वी रिस्टोफेन, अल्फ्रेड हैटनर, एफ रेडजेल और ऑस्कर पेस्टल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जर्मन भूगोलताओं का क्रम एफ वी रिस्टोफेन, अल्फ्रेड हैटनर, एफ रेडजेल और ऑस्कर पेस्टल। अगला है जनांकी संक्रमण सिद्धांत। 1929 में डब्ल्यू एस थॉमसन ने दिया था और 1945 में फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टी ने दिया था। इन दोनों ने ही जनांकी संक्रमण से संबंधित सिद्धांत दिए थे और उनमें 3 चरणों की बात करी थी। स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध होता है, ये बोला था फ्राइडमैन ने। स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध होता है, ये फ्राइडमैन ने ही बोला था। गिब्सन ने यथार्थवाद दिया था, ग्यूल्के ने आदर्शवाद दिया था, पीट ने अतिवाद दिया था, राइट एंड किक ने व्यवहारवाद। गिब्सन मतलब यथार्थवाद, ग्यूल्के आदर्शवाद, पीट अतिवाद और राइट एंड क्रिक ने व्यवहारवाद।
अब इनका क्रम पूछा गया है। ग्रीक सबसे पहले आए थे, आपने पढ़ा है, फिर रोमन आए हैं, फिर अरब, फिर अंधकार युग आया। तो इसका क्रम ये रहेगा, ठीक है। क्रम ग्रीक, रोमन, अरब, अंधकार युग। अंधकार युग वो 3री शताब्दी के आसपास जो आता है। परमाफ्रॉस्ट ये शब्द किसने दिया था? तो ये हम्बोल्ट ने दिया था। अर्डकुंडे ये रिटर्न ने दिया था। परमाफ्रॉस्ट याद रखना है, हम्बोल्ट ने दिया था। और रिटर ने जो अर्डकुंडे जो कृति है वो रिटर की है। So thank you. If you found my video helpful to you, please like, share and subscribe to my channel. और तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।